श्री परमात्मने नमः। अथर्ववेदीय शीतोपनिषद। श्री सीता जी के स्वरूप का तात्विक वर्णन। एक बार देवताओं ने प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा कि श्री सीता जी कौन हैं, उनका क्या स्वरूप है। तब उन प्रजापति ने बतलाया कि वे शक्ति रूपा ही श्री सीता जी हैं। मूल प्रकृति स्वरूपा होने के कारण वे सीता जी ही प्रकृति कहलाती हैं। वे श्री सीता जी प्रणव की प्रकृति स्वरूपा होने से भी प्रकृति कही जाती हैं। सीता यह उनका नामात्मक रूप 3 वर्णों का है और वे साक्षात योग माया स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत प्रपंच के भगवान विष्णु बीज हैं और उनकी योग माया ईकार रूपा है। सकार सत्य अमृत प्राप्ति नामक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि एवं चंद्र का वाचक कहा गया है। दीर्घ रूप मात्रा युक्त तकार महालक्ष्मी का स्वरूप प्रकाशमय एवं विस्तारकारी जगत सृष्टा कहा गया है। वे इकार रूपिणी अव्यक्त रूपा महामाया अपने चंद्र सनिभ अमृतमय अवयवों एवं दिव्य अलंकार माला मुक्ति माला आदि आभूषणों से अलंकृत स्वरूप में व्यक्त होती हैं। उनके 3 स्वरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम स्वरूप से वे शब्द ब्रह्ममयी हैं। वे बुद्धि स्वरूपा स्वाध्याय काल में प्रसन्न होने पर बोध को प्रकट करती हैं। अपने दूसरे स्वरूप में वे पृथ्वी पर महाराज शीरध्वज जनक की यज्ञ भूमि में हलाग्रह से उत्पन्न हुई। अपने तीसरे स्वरूप में वे इकार रूपिणी अव्यक्त स्वरूपा रहती हैं। इन्हीं तीनों रूपों को सीता कहा जाता है। शौनकीय तंत्र में निम्नलिखित भाव के श्लोक मिलते हैं। श्री सीता जी श्री राम की नित्य सनिधि के कारण जगद आनंदकारिणी हैं। समस्त शरीरधारियों की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली हैं। श्री सीता जी को मूल प्रकृति कही जाने वाली षणैश्वर्य संपन्न भगवती जानना चाहिए। प्रणव स्वरूपा होने के कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति बतलाते हैं। ब्रह्म सूत्र के अथो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में उन्हीं का प्रतिपादन है। वे श्री सीता जी सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी सर्वलोकमयी सर्वकीर्तिमयी सर्वधर्ममयी सबकी आधारभूता कार्य एवं कारण रूपा चेतन एवं जड़ दोनों की स्वरूप भूता ब्रह्मा जी से लेकर जड़ पदार्थों तक की आत्मभूता इन सब के गुण एवं कर्म के भेद से सबकी शरीर रूपा देवता ऋषि मनुष्य एवं गंधर्वों की स्वरूप भूता असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच प्रभृति प्राणियों की शरीर रूपा पंच महाभूत 10 इंद्रियां मन एवं प्राण रूप अर्थात समस्त विश्व रूपा महालक्ष्मी देवताओं के भी स्वामी भगवान से भिन्न एवं अभिन्न स्वरूपा जानी जाती हैं। वे श्री सीता जी शक्त्यासना शक्ति स्वरूपा होकर इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति एवं साक्षात शक्ति इन 3 रूपों में प्रकट होती हैं। इच्छा शक्ति में उनका स्वरूप भी त्रिविध होता है। श्री देवी भूमि देवी एवं नीला देवी के रूप में कल्याण रूपा प्रभाव रूपा तथा चंद्र सूर्य एवं अग्नि रूपा वे होती हैं। चंद्र स्वरूप में वे औषधियों का पोषण करती हैं। कल्प वृक्ष पुष्प फल लता एवं गुल्मों झाड़ियों औषधियों एवं दिव्य औषधियों की स्वरूप भूता होती हैं तथा उसी चंद्र के अमृत स्वरूप में देवताओं के लिए महोत्सव नामक यज्ञ के फल को देने वाली होती हैं। अमृत के द्वारा देवताओं को अन्न के द्वारा पशुओं प्राणियों को तथा तृण के द्वारा उस पर अवलंबित रहने वाले जीवों को इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों को वे तृप्त करती हैं। वे सूर्य आदि समस्त भुवनों को लोकों को प्रकाशित करने वाली दिन रात्रि निमेष से
लेकर घड़ी प्रभृति काल की कलाएं 8 पहरों से युक्त, दिन रात्रि के भेद से, पक्ष मास ऋतु अयन तथा संवत्सर के भेद से मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु की कल्पना के द्वारा वे स्वयं ही प्रकाशित होती हैं। विलंब तथा शीघ्रता से उपलक्षित निमेष से लेकर पराध पर्यंत काल चक्र तथा जगचक्रादि प्रकार से चक्र के समान घूमने वाले काल के सभी विशेष विशेष विभाग उन्हीं के स्वरूप हैं, जो प्रकाश रूपा एवं काल रूपा हैं। वे अग्नि रूपा होकर प्राणियों के लिए अन्न एवं जल आदि पान के लिए क्षुधा एवं पिपासा रूप से, देवताओं के लिए मुख रूप से देवता अग्नि में होम हुए पदार्थ ही पाते हैं, वनौषधियों के लिए शीतोष्ण रूप से तथा काष्ठों के बाहर एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकार से, नित्य रूप में व्यापक अग्नि तत्व एवं अनित्य रूप में प्रज्वलित अग्नि प्रभृति रूप में स्थित हैं। ओम शांति शांति शांति।